नमस्कार दोस्तों, परमार्थ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास यहाँ पे चलेगी, आप लोगों को अधिगम आवश्यकता से जितने भी प्रश्न हैं उन सबको चलाया जाएगा। प्रीवियस ईयर्स में जिस प्रकार से आया है 2011 से लेके 2015 तक जितने भी अधिगम आवश्यकता से प्रश्न आए हैं उन सबको यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। तो उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? अफेजिया पढ़ेंगे, डिसलेक्सिया पढ़ेंगे, डिस्थीमिया पढ़ेंगे, डिसकैलकुलिया पढ़ेंगे, डिसमोर्फिया पढ़ेंगे और यहाँ पे डिसग्राफिया पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, इन सबको हम लोग जानेंगे। चलिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग, क्योंकि यहाँ पे पहले हम लोग नोट्स के माध्यम से जानेंगे क्या होता है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्नों पे। चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए। और जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से परमार्थ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर तो कर ही देते हैं, एक बार फिर शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो एक बार शेयर कर दीजिए, और जितने लोग नए हैं अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। आज यहाँ से जितने भी अधिगम आवश्यकता से आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, यहाँ पे नोट्स बताए जाएंगे, हर एक पहलू को अच्छे से समझाया जाएगा ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न छूटने न पाए यहाँ पे अधिगम आवश्यकता से। और उन सबको यहाँ पे प्रश्न रख लिया गया है। याद रखिएगा, अधिगम आवश्यकता से आप लोगों को एक बाल विकास में मिलेंगे, एक यहाँ पे आपको संस्कृत में मिलेंगे और एक हिंदी में मिलेंगे, यानी 3 नंबर मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, हो सकता है 3 से 4 नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि अधिगम आवश्यकता से अधिक प्रश्न आते हैं। ठीक है, संस्कृत में 2 आएंगे, हिंदी में 1 या 2 आ सकता है, और बाल मनोविज्ञान में भी आप लोगों सीडीपी में भी आप लोगों को 1 से 2 आ सकता है, यानी 4 से 5 या फिर कह सकते हैं हम 3 या 4 नंबर आपके बधे बधाए हैं यहाँ पे, बता दें सीटेट में आपको यहाँ से। तो चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए, शेयर कर दीजिए। और चलिए देखते हैं क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक्स। प्रश्न भी करेंगे हम लोग, पहले उसके बारे में पहले हम लोग अच्छे से जान लें। देखिए, अधिगम आवश्यकता के प्रकार, अधिगम आवश्यकता के प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसके देखिए निम्न प्रकार होते हैं। पहला हमारा जो प्रकार होता है यहाँ पे मौखिक रूप से, दूसरा होता है पढ़ने से आवश्यकता, तीसरा लिखने से, चौथा शब्दों और वर्तनी में आवश्यकता, और चौथा हमारा यहाँ 5वां जो है यहाँ पे गणित संबंधी आवश्यकता। तो यहाँ पे मौखिक रूप से सीखने और भाषा संबंधी आवश्यकता को क्या कहा जाता है? तो अफेजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफेजिया कहा जाता है। और पढ़ने की आवश्यकता जो होती है एलेक्सिया या फिर यहाँ पे डिसलेक्सिया होती है। याद रखिएगा, पढ़ने से जो संबंधित होगी वो, अगर मानसिक विकार रहेगा याद रखिएगा तो वहाँ पे एलेक्सिया होगा। अगर यहाँ पे पढ़ने में कठिनाई हो रही है उसको, तो वो जाएगा डिसलेक्सिया से। ठीक है, अगर लिखने की आवश्यकता है तो अग्रेसिया से होगा, अप्रेक्सिया से होगा। अधिकतर आपके जो प्रश्न आते हैं यहाँ पे डिसग्राफिया से आते हैं, यहाँ पे इसी से संबंधित आपके आते हैं, अधिकतर प्रश्न आते हैं। ठीक है, और चौथा जो हमारा है शब्दों की वर्तनी संबंधित आवश्यकता, यानी शब्दों को उलट देना, पलट देना। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं शब्दों की वर्तनी संबंधी आवश्यकता, यानी ठीक से न पढ़ पाना, वर्तनी में त्रुटि, जैसे लड़की के स्थान पर लकड़ी कह देना, सरल के स्थान पर सरल कह देना, ये सब क्या है? शब्द की वर्तनी अशुद्धि के कारण होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 5वां जाएगा, गणित संबंधित आवश्यकता जो होती है डिसकैलकुलिया से होती है। जैसे क्या होता है कि शब्दों को बालक क्या करता है? ठीक से लिख नहीं पाता। जैसे क्या कहा, गणती है, मतलब गणती से संबंधित आप लोग याद रखिएगा, गणना से होगा। याद रखिएगा किससे होगा? गणना 4 प्लस यहाँ पे कर देता है, यानी ठीक से लिख नहीं पाता है। ठीक है, तो ठीक से अगर लिख नहीं पाएगा, अगर पूछेगा तो आप डिसग्राफिया में जाएंगे। लेकिन अगर सवालों को हल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ठीक से गणनाएं नहीं कर पा रहा है बालक, तो डिसकैलकुलिया यानी गणती आवश्यकता से जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग अपने प्रश्नों पर भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब उसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी ले लें, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला हमारा यहाँ पे अफेजिया। अब अफेजिया होता क्या है? देखिए, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम आवश्यकता को अफेजिया कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र जो होता है मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने की आंशिक या पूर्णतः अक्षमता यहाँ पे डिसग्राफिया, डिसफेक्सिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो अफेजिया होता है इससे बालक मानसिक रूप से विकार होता है, जिससे बातचीत करने में अक्षमता का कारण हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे टॉपिक्स पे। देखिए दूसरा टॉपिक हमारा जो है कि अलेक्सिया। अलेक्सिया क्या होती है? यहाँ से भी प्रश्न आपको मिलेंगे, सीडीपी में अधिकतर मिलेंगे अलेक्सिया से। ठीक है, सीडीपी से। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग अलेक्सिया होता क्या है। देखिए, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में यहाँ पे अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है? देखिए, पढ़ने तो दोनों में ही मानसिक विकार होते हैं, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे? ठीक है, आप पहचानेंगे कैसे? इसमें क्या होता है कि देखिए अंधता यानी विजुअल अफेजिया, यानी देख नहीं सकता। ठीक है, वो देख नहीं सकता है। ठीक है, देख नहीं सकता, शब्द अंधता या कह सकते हैं पाठ अंधता, विजुअल यहाँ पे अफेजिया भी कहा जा सकता है। और यहाँ पे अगर कह सकते हैं कि अफेजिया के कारण अफेजिया और डिसलेक्सिया जैसी अधिगम आवश्यकता हो संभव हो सके, किंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि उसे अलेक्सिया है या फिर यहाँ पे
अफेजिया है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही यहाँ से प्रश्न आप लोगों को एक तो मिलेंगे, ये 2 सीडीपी में मिलेंगे, 2 आपके हिंदी में मिलेंगे और संस्कृत में भी मिलेंगे। एक या दो हो सकता है संस्कृत में, और हिंदी में भी श्योर है कि आप लोगों को मिलेंगे। तो टारगेट अपना बनाए रखिएगा, याद रखिएगा टारगेट जो आप लोगों का होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100 से 120 प्लस होना चाहिए, ठीक है। और एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, फिर इसके बाद हम अपने प्रश्नों बढ़ेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम लोग जैसे ही ये अक्षमता खत्म होंगे नोट्स, इसके बाद हम अपने प्रश्नों पहुंचेंगे, जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न है। 2011 से लेके याद रखिएगा 2015 या 16 तक के प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए डिसलेक्सिया क्या कह रहा है कि डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से होता है। अगर हम डिसलेक्सिया से बात किया जाए तो बस पढ़ने से समझ लीजिए। फिर इसके बाद जो कि क्या करता है यहाँ पे डिसलेक्सिया में बालक क्या करता है, शब्दों को उलट देता है। जैसे यहाँ पे निकोलर को अंकल को कह सकता है, यहाँ पे अनक्लियर कर सकता है, ठीक है। यानी देखिए बी को कह सकता है डी पढ़ सकता है, यानी शाह को वाज पढ़ सकता है। यानी क्या करता है, शब्दों को उलट देता है। जैसे क्या है कि यहाँ पे वाज है तो यहाँ पे क्या कर सकता है, साव कर देता है, ठीक है। जैसे आपका नाम ही हो गया उसे उलट दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे बालक जो होते हैं अलेक्सिया से संबंधित होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले टॉपिक्स पे अपने, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए यहाँ से प्रश्न आपको मिल सकते हैं अप्रेक्सिया से, ठीक है। इसमें शारीरिक विकार, ये शारीरिक विकार से होता है, ठीक है। कारण व्यक्ति मांसपेशियों, देखिए मांसपेशियां जो तन जाते हैं हाथों के, ठीक है। मांसपेशी के संचालन संबंधी सूक्ष्म गति यानी छोटा कौशल, ठीक है। जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने निपुण नहीं होता है। तो ये आप देखिए बस इतना पढ़ लीजिए कि इसमें जो अप्रेक्सिया होता है इससे संबंधित बालक लिखने से, चलने में, टहलने में, बोलने में निपुणता नहीं पाता है। इतना टॉपिक्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसे आप कर सकते हैं गतिक कौशल भी कर सकते हैं, ठीक है। सूक्ष्म कौशल में जो आएगा गतिक कौशल, ठीक है, निपुण नहीं होता है, ठीक है। जो सूक्ष्म होता है गतिक कौशल होता है, इसमें बालक निपुण नहीं होता है, यानी चल नहीं सकता है, जल्दी फास्ट काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें टॉपिक्स पे, देखते हैं 5वां क्या है। फिर इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे। डिस्ग्राफिया, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे डिस्फीजिया, तो इसके अंतर्गत क्या आता है, देखिए डिस्ग्राफिया जो होता है इसके अंतर बहुत, ये देखिए आपको आएंगे लिखने से संबंधित यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित अशक्तता को कहा जाता है। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं सकता अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं। अगर देखिए प्रश्न बनता है कि एक बालक की लिखावट सही नहीं है, ठीक है, लिखावट सही नहीं है, तो वो किस अक्षमता से प्रेरित है या पीड़ित है, तो आप कह सकते हैं डिस्ग्राफिया से। किससे है, डिस्ग्राफिया से है। इसका कारण हो सकता है हाथ की हथेली, जो उसकी हाथ की बनावट है, ठीक है, हाथ की बनावट जो है ये सही नहीं होता, ये मुड़ जाते, कितने लोगों का टूट जाता है। इसके कारण भी क्या करता है, बालक ठीक से लिख नहीं पाता है, ठीक है। ये मस्तिष्क में गड़बड़ी के कारण भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे बालक को आप डिस्ग्राफिया कह सकते हैं जो लिखने में सही नहीं हो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे डिस्कैलकुलिया, ये भी बहुत ही अच्छा आपका है, ठीक है। यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। इसके बाद 2 और पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे। डिस्कैलकुलिया क्या होता है, याद रखिएगा डिस्कैलकुलिया ऐसी अधिगम अक्षमता है जिसमें बच्चे अंक गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसे यहाँ पे कह रहा है कि न्यूमलेक्सिया, ठीक है, भी कहा जाता है। डिस्कैलकुलिया कई प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे डिस्कैलकुलिया भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है ग्राफिकल यानी लिखने से, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि डिस्कैलकुलिया गणना करने से। यहाँ पे कह रहा है कि डिस्कैल्फियन यानी समानता उसमें तुलना करना। और यहाँ पे कह रहा है कि डिस्कैलकुलिया, तो आपको समझ में आ गया है, डिस्कैलकुलिया यही एक ही है। और यहाँ पे वर्बल कैलकुलिया यानी जोड़ घटाना में, ठीक है। तो ऐसे जो बालक आते हैं डिस्कैलकुलिया यानी कह लीजिए गणना, ठीक है, याद रखिए गणना संबंधित जो बालक होंगे वो डिस्कैलकुलिया से संबंधित होंगे, ठीक है। इसके बाद ये है डिस्थीमिया, तनाव की अवस्था, इसे कह सकते हैं डिस्थीमिया। गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। इसमें मनोविकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बालक पर अधिगम पड़ता है। स्थीमिया, यहाँ पर डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति मनन स्थिर यानी चिंतवित हमेशा निम्न होता है, यानी सोचने में उसकी कमी हो जाती है डिस्थीमिया में, ठीक है, तनाव में रहता है। अगर आप ग्रसित हो जाएंगे, जैसे ही आपको देखिए जैसे ही सी-टेट, याद रखिएगा सी-टेट आपका नजदीक आएगा, 2 से 3 दिन रहेगा, आप देखिए जो पढ़े रहेंगे अगर फिर उसी को रिपीट करेंगे ना तो आपको तो सही रहेगा। लेकिन अगर नए से पढ़ेंगे, फिर से कोई दूसरा मिल गया, तो ये आपका भूलना तय हो गया। तो याद रखिएगा एग्जाम से 1 दिन पहले कुछ न पढ़िएगा, आराम से सोइएगा, ठीक है। मस्तिष्क आपका स्वस्थ होना चाहिए, एकदम आराम से रिलैक्स दीजिएगा, फिर इसके बाद एग्जाम में बैठिएगा। ये नहीं कि आपका कल सुबह एग्जाम है तो आप रात से ही पढ़ते पढ़ते चले जाए और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने मस्तिष्क को गड़बड़ी के स्थान पे पहुंचाएंगे, यानी अशक्तता के कारण में पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो आप 1 दिन पहले रेस्ट लेंगे, ठीक है, रेस्ट लेंगे। बस क्या है जो आप पढ़े बस वही पढ़ेंगे, नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। नया पढ़ेंगे तो जो पुराना है उसमें उलझन आ जाएगा कि ये सही है कि ये सही है, क्योंकि एग्जाम के डायरेक्ट एकदम एग्जाम के दिन या फिर एग्जाम से पहले आपको जो बताया जाता है कुछ ना कुछ उलट-फेर कर दिया जाता है, जिससे आप उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो 1 दिन पहले आप रेस्ट जरूर लीजिएगा, कुछ मत पढ़िएगा।
अब डिस्मोर्फिया क्या होता है? देखिए ये भी प्रश्न आपके बनते हैं डिस्मोर्फिया से। डिस्मोर्फिया एक ऐसा मनोविकार है, ठीक है, मेंटल यहाँ पे करा के डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति को एक भ्रम हो जाता है, यानी भ्रम हो जाता है। जैसे क्या होता है कि अंगों का कौन सा अंग छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन आप किससे छोटे हैं, किससे बड़े हैं, इसमें प्रतिकूल प्रभाव इसके अधिगम पे पड़ता है। यानी वो उसी में सोचता रहता है कि मैं उनसे छोटा हूँ, वो कहेगा कि मैं इनसे ज़्यादा बड़ा हूँ, यानी यही आपको सोचते रहेंगे वो गोरा है, वो यहाँ पे काला है, ऐसे आप क्या कर देंगे, उसमें बचे रह जाएंगे, ठीक है, डिस्मोर्फिया के अंतर्गत आता है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे या अधिगम अशक्तता के कैसे पहचान सकते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न को जो क्लियर करेंगे आप यहाँ से करेंगे कि कैसे पहचान सकते हैं। देखिए अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की पहचान अत्यंत सरल है, याद रखिएगा, अत्यंत सरल है, यानी बहुत ही आसान है। क्या करा है, इस प्रकार के छात्रों को निम्न प्रकार से समस्याओं में देखी जा सकती है। पहला देखिए करा कि छात्र उचित प्रकार से पढ़ नहीं पाता, यद्यपि उसके मौखिक उत्तर बुद्धिमान पूर्वक नहीं होते हैं। दूसरा करा कि छात्र उचित प्रकार से पढ़ तो पाता है, किंतु मौखिक अभिव्यक्ति में वह कठिनाई का अनुभव, यानी पढ़ लेगा लेकिन जैसे ही आपके समक्ष प्रस्तुत होगा बताने की कठिनाई उत्पन्न करेगा, यानी उसी को नहीं बता पाएगा जो पढ़ा रहेगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है पहचानने की। कुछ छात्र वर्तनी में त्रुटियां करते हैं, यानी बोलने में त्रुटियां करते हैं, ठीक है, शब्दों को अक्षरों में सही क्रम में नहीं लिखते हैं, शब्दों को कई अक्षरों के लिखते समय छोड़ देते हैं, रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए दिया है, गलतियां करते हैं कि 12 को 21 लिख देते हैं, 79 को 98 लिख देते हैं, 89 को 98 लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बालक करते हैं। मन व्याकुल रहना, सारणी यहाँ पे समय सारणी के अनुसार कार्य न कर पाना, जैसे गृहकार्य टाइम से न जमा करना, ये भी आपका इसी के कारण आएगा, ठीक है, अशक्तता के कारण आएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आपके प्रश्न जो बनेंगे, यहाँ पे 2 टॉपिक्स और है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रश्नों पे बढ़ेंगे, ठीक है। चतुर प्रतीक होने एवं कोई भी शारीरिक दोष न होने के बावजूद पढ़ाई में कमजोर होना, यह परीक्षा निष्पादन ठीक से नहीं कर पाता है। याद रखिएगा, अगर शारीरिक रूप से सही भी है तो वो दोष पाया जाता है किसी ना किसी तरीके से। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट करा है, कभी इतना अधिक उत्तेजित हो जाता है, यानी क्रोधित हो जाता है, किसी कार्य को पूरा कर पाने में असमर्थ होता है। तब अगर कोई कार्य नहीं कर पाता है तो उसमें ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा बनता है, पढ़ते समय शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देना, शब्दों में निहित अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ना। और यहाँ पे लास्ट हमारा है कि शब्द एवं ध्वनि के बीच मान्य यहाँ पे साम्य स्थापित करने में कठिनाई, यानी शब्दों को ध्वनि के बीच में तालमेल नहीं बैठा पाना, ऐसे बालक होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे अपने प्रश्नों पे। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, प्रश्न करने के लिए अगर तैयार है तो जल्दी से क्या करिए, कमेंट कर दीजिए। 2011 से लेकर 2016 तक के प्रश्न चलेंगे, तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए। एक बार लाइक कर दीजिए, जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो लाइक तो बनता है। चलिए देखते हैं पहला क्या करा है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। पहला का यहाँ पे देखिए, ये सीटेट 2011 में आया है। पहला करा कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षार्थी यहाँ पे पद्धतियों का प्रयोग करना। दूसरा करा है कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। और तीसरा करा है सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। और यहाँ पे चौथा करा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो इसका पहले का राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए पहले का यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी सीखने संबंधित समस्या, यानी सीख नहीं पा रहा है। तो कठिनाई तो है, कठिनाई किसमें है, उसके अक्षमता से। राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है। अक्षमता का शिकार है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे देखते हैं दूसरा कितने लोगों का सही होता है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार। यहाँ पे कह रहा है कि व्यवहार संबंधित विकार। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए पढ़ने से संबंधित जो होगा अलेक्सिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से यहाँ पे बता दीजिए हमारा यहाँ पे जी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पे अलेक्सिया किससे संबंधित है, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से। गणितीय जो चला जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे कैलकुलिया से चला जाएगा। किससे जाएगा, कैलकुलिया से, सॉरी यहाँ पे डिसकैलकुलिया से जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे मानसिक विकार जो जाएगा, याद रखिएगा जो आपकी मानसिक विकार जाएगी ये आप किससे संबंधित होगी, ये अलेक्सिया से संबंधित होगी, ठीक है। ये अलेक्सिया से जाएगा, अलेक्सिया से जाएगा। और पठन विकार आपका यहाँ पे जाएगा डिसग्राफिया से, डिसलेक्सिया से जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ होगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा क्या करा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तीसरा करा 5वीं कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थी
यहाँ पे देखिए ये प्रश्न कब का आया है, यहाँ पे सीटेट जून 2011 के आए हैं। तो कह रहा है कि को निचले स्तर के कार्य करने के लिए छूट मिलनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों करने की सहायता करनी चाहिए। और तीसरा कह रहा है के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य दृश्य सामान यहाँ पे CD के माध्यम से सहायता कराई जानी चाहिए। और यहाँ पे चौथा कह रहा है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो तीसरे का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, तीसरे एकदम राइट आंसर जाएगा। किसके साथ जाएगा यहाँ पे, तीसरे के साथ जाएगा। एकदम राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे किसका, तीसरा होगा। सभी लोग एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए चौथे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। चौथा देखिए क्या कर रहा है हमारा, देखिए चौथा कर रहा है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों का सामान्यतः डैश होता है। कैसा होता है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक जो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो जी चौथा का राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे हमारा जी, जल्दी से इसका कमेंट करिए आप लोग। जिसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। डिस्ग्राफिया, शारीरिक रूप से अक्षम है ना, यानी शारीरिक यानी देखिए उसके हाथ पैर में ठीक से कमी हो जाएगी तो वो लिख नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, यहाँ पे डिस्ग्राफिया से। आप लोगों को ऊपर ही पढ़ाया गया है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा। अगर तनाव की बात करता तो डिस्थीमिया के साथ जाएगा। गणती अक्षमता से बात करता डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया अगर पढ़ने से बात करता तो डिसलेक्सिया, लेकिन यहाँ पे जाएगा किससे, यहाँ पे डिस्ग्राफिया से जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ये एक बच्चा डैश से ग्रस्त है, वह साव को वाज अंक यहाँ पे कह रहा है कि अनक्लियर को कह रहा है कि अनक्लियर अंतर नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका पहला करा शब्द जम्बलिक यानी एक अक्षर को छोड़ दे रहा है। यहाँ पे करा है डिसलेक्सीमिया, और यहाँ पे तीसरा करा है कि डिस्मोर्फिया, यहाँ पे तीसरा करा है, चौथा करा है डिसलेक्सिया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पांचवे के जल्दी से कमेंट कर दीजिए जी। डिसलेक्सिया के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, यहाँ पे डिसलेक्सिया के साथ जाएगा। चौथे जो पांचवे का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा यहाँ पे, इसमें देखिए क्या होता है, हमने आप लोगों को ऊपर ही बताया था, याद रखिएगा। आप लोगों को ऊपर बताया डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द होता है जिसका सामान्य पठन विकार से होता है। इस अधिगम अक्षमता में बालक पढ़ने से कठिनाई करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अक्षरों को उलट देता है। ठीक है, उलट के पढ़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे देखते हैं। छठा क्या करा कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसे किस लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। यहाँ पे देखिए 2013 में प्रश्न आया था सीटेट जुलाई में। यहाँ पे करा है कि पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करें। यहाँ पे दूसरा करा है कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथियों से मदद कर सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा करा है कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। और चौथा करा कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैशाखी का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। तो छठे का राइट आंसर क्या जाएगा जी, यहाँ पे एकदम राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला दूसरा गलत होगा, चौथा भी गलत होगा। यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे में ही कोई वैकल्पिक यानी कक्षा में ही उनके लिए कोई गतिविधि आधारित करना जिसमें वो खेल सकें, अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे देखते हैं। सातवां क्या करा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गतिक कौशल में अधिगम नियोग्यता डैश कहलाती है। ये सीटेट 2013 जुलाई में आया था प्रश्न, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए पहला करा है कि डिस्फेजिया, दूसरा करा है हमारा कि डिस्प्रेक्सिया, तीसरा करा है कि डिस्कैलकुलिया, चौथा करा है डिसलेक्सिया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जी, राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका जी कमेंट करिए इसका। तो गतिक कौशल की बात किया है, जल्दी से कमेंट करिए इसका। जी कमेंट करिए इसका। देखिए सातवें का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे डिस्प्रेक्सिया के साथ जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे डिस्प्रेक्सिया से जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है बालक, याद रखिएगा डिस्प्रेक्सिया जो होता है ये देखिए ये बहुत ही देखिए यहाँ पे ये तीनों आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों चारों याद करना पड़ेगा, जिसमें आप क्या करेंगे, इससे क्या होता है कि आपके जो हिंदी और संस्कृत और जो यहाँ पे CDP में प्रश्न आते हैं आपके 1 नंबर तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो डिस्प्रेक्सिया इसका राइट आंसर होगा। अप्रेक्सिया, देखिए अप्रेक्सिया ऐसी शारीरिक विकार है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, बालक जो होता है इसमें गतिल कौशल यानी छोटे कौशलों को नहीं कर पाता, ठीक से कर नहीं पाता है। ठीक है, तो ये देखिए आपके किससे संबंधित होंगे, यहाँ पे डिस्प्रेक्सिया से। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे देखते हैं। 8वां क्या करा, अधिगम नियोग्यता। देखिए यहाँ पे बात किया है अधिगम नियोग्यता है क्या है भैया, यहाँ पे कह रहा है सीटेट जुलाई 2013 में यह भी प्रश्न आया है। कह रहा है कि समुचित यहाँ पे निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं है होती।
दूसरा करा कि एक स्थिर अवस्था है, आप यहाँ पे तीसरा करा कि एक चर अवस्था, चौथा करा हमारा कि जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि हो। तो ये प्रश्न भी आपके आ सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए 8वें का जी। तीसरे के साथ आएगा एक चर अवस्था है, क्या है, एक चर अवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, तीसरे के साथ जाएगा एक चर अवस्था है। तो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे हम अपने 9वें प्रश्न पे, देखते हैं 9वां क्या कह रहा है। देखिए 9वां प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि भाषा अवबोध से संबंध विकार है। ये 2014 में आया था। कब आया था, 2014 में आया था। करा कि चलाघात, पठन वैकल्प, वाक संबंधित, यहाँ पे करा कि यहाँ पे भाषाघात। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए 9वें का। तो जी 9वें एकदम राइट आंसर जाएगा, किसके साथ जाएगा यहाँ पे, चौथे के साथ जाएगा, भाषाघात होगा यहाँ पे राइट आंसर हमारा यहाँ पे 9वां का चौथा होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये प्रश्न 2014 में आया है, सीटेट फरवरी 2014 में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकास का उदाहरण नहीं है। नहीं की बात किया है, देखिए पहला करा कि आत्मविमोह, दूसरा करा है कि प्रमस्तिष्क घात, तीसरा करा है कि यहाँ पे करा पर अभिघात जन तनाव, और यहाँ पे चौथा करा है कि न्यूज अवधान सक्रिय विकार। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए यहाँ पे जल्दी से जी। यहाँ पे 10वें का राइट आंसर जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा न्यून अवधान सक्रिय विकार, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पे कौन सा विकासात्मक का उदाहरण नहीं है। तो नहीं है यहाँ पे न्यून माने कम, अवधान यानी कम जो रुकावट है, सक्रिय विकार। तो यहाँ पे विकार, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे, देखते हैं। ये प्रश्न 2014 में ही आया है आपका, इसको भी देख लेते हैं। शब्दों में अक्षर के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना अक्सर चाक्षुष मतलब देखने में स्मृति का हास डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है, करा कि डिसलेक्सिया से, डिसकैलकुलिया से, डिसग्राफिया से, डिस्प्रेक्सिया से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, राइट आंसर यहाँ पे 11 का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जी जल्दी, इसमें देखिए क्या होता है कि किसी प्रकार की क्षति जो होती है मानसिक में हुई रहती है, उससे होता है। इसमें बालक क्या करता है, देखिए इसमें जो बालक होता है ये शब्द अंधता यानी पाठ, याद रखिएगा पाठ्य अंधता भी विजुअल अफेजिया भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसे यहाँ पे अलेक्सिया के कारण अफेजिया भी, यहाँ पे डिस्ग्राफिया और अधिगम अशक्ता होना भी असंभव है, इससे संबंधित। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे, देखते हैं 12 का क्या कर रहा है। देखिए 12 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा धूमिल है, स्कैनिंग ठीक से नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी जो है आप देख सकते हैं। तो 12 करा कि एक बच्चे की कॉपी में लिखावट की बात कर रहा है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखता है, यहाँ पे कभी इस तरह से लिख देता है, कभी इस तरह से लिख देता है, कभी इस तरह से लिखता है, यानी उसकी लिखावट में, ठीक है, विपरीत छवियां दर्पण आदि है, गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। 2015 में आया है, ठीक है, 2015 सीटेट में आया है। इसका करा कि अधिगम में असुविधा, दूसरा करा कि अधिगम में अशक्तता, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। इसका पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए जी। 12 का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, अधिगम में अशक्तता, इसलिए कठिनाई उत्पन्न कर रहा है ना, तो अधिगम अशक्तता के कारण ही जाएगा। इसका राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे दूसरा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। 13 करा है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की यहाँ पे योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। ये भी देखिए सीटेट फरवरी 2015 में आया, देखिए ये 15 में भी आया है और यहाँ पे 15 के दोनों पेपर में आया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या करा है कि यहाँ पे डिस्ग्राफिया से, डिस्प्रेक्सिया से, डिसकैलकुलिया से, डिसलेक्सिया से। इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका राइट आंसर पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा, जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। कमेंट में सभी लोग दीजिएगा, सही सही उत्तर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। इसका उत्तर दीजिएगा ताकि कल की क्लास में आप लोगों के नाम रखे जाएं उत्तर के साथ, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर तो कर ही दीजिए आप लोग, जल्दी से शेयर तो कर ही दीजिए, लेकिन ये भी याद रखिएगा, ये टैग जो नीचे लगा है इसे याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे जो रेड चल रहा है यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 120। तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका उत्तर तो आप लोग दे ही सकते हैं, ठीक है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और आज की क्लास कैसी लगी इसके लिए भी अपना थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। फीडबैक आप लोगों का बहुत ही जरूरी है, तो एक बार फीडबैक जरूर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।